हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान या सिविक्स की पाठ्यपुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1। तो इसके अध्याय 4 में है हमारा संविधान। तो पिछली कक्षा में हमने संविधान क्या है इसके बारे में पढ़ा था, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में पढ़ा था, संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना को भी हमने पढ़कर देखा था। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए संविधान निर्माण की कहानी को देखते हैं। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये आप सब जानते हैं। तो वर्षों से गुलामी के बाद आज़ाद भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो, मतलब नियमों का एक ऐसा संग्रह हो जिसे पूरे देश के लोग माने। तो हमारे देश के संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय ही शुरू हो गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे कि संविधान सभा में किन लोगों को शामिल किया जाए। तो इसके निर्वाचन के कुछ तथ्य थे कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। दूसरा था कि निर्वाचन में वयस्क मताधिकार जो सिद्धांत है उसको मान्यता नहीं देकर जो प्रांतीय विधानमंडलों को संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए जो निर्धारित सदस्य थे वे थे 296 का चुनाव कराया गया। और जो भारतीय रियासतों के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं कराया गया। तो 296 के लिए चुनाव कराया गया लेकिन 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं कराया गया। और चुनाव में जो 296 कैंडिडेट आए तो उसमें से चुनाव में 208 आए कांग्रेस से, 208 आए कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से 73 और शेष दूसरे राजनीतिक दलों से आए। और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए इस चित्र में दिख रहे हैं ना, ये है अंबेडकर हैं, जो ये हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये चित्र में दिख रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, पट्टाभी सीतारमैया के संस्थानम, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी.एन. राव, हृदयनाथ कुंजरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे विद्वान लोग इस संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो संविधान को लघु भारत भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके सदस्य भारत के विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे, क्योंकि ये देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे सभी जगहों से परिचित थे कि कहाँ किस तरह का नियमों को लाना चाहिए। तो वे सारे चीजों से परिचित थे, इसलिए सभा में सभी चीजों का समावेश किया गया संविधान में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 10 दिसंबर 1946। तो 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले ही 1946 को जो अधिवेशन था वो बुलाया गया संविधान सभा के लिए। तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये जो सभा था वो आरंभ हुआ, प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी मतलब स्थायी रूप से नहीं, कुछ समय के लिए उनको चुना गया सबकी सहमति से। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कब बने? 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना का। ये सबसे पहला काम हुआ था, उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत करना। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्तावना में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो, ये आकांक्षा व्यक्त किया गया था। अब देखिए इसमें जो कुछ महिलाओं को भी शामिल किया गया था। तो जो संविधान सभा थे उसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था, जिनकी संख्या थी 15। तो कौन कौन थे उसमें? सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मेशकरीन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षानी बेल्यादुन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृता कौर और रेणुका राय। तो इन 15 महिलाओं को भी संविधान सभा में शामिल किया गया। मतलब हर क्षेत्र से सबका इस सभा में समावेश किया गया, सबको प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। और प्रारूप समिति में भी 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति, जो संविधान का प्रारूप होगा उसकी भी समिति का गठन किया गया था, उसमें 7 सदस्य थे। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भी सदस्य थे, दूसरे थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, टीटी कृष्णमाचारी। तो इतने लोग इसके प्रारूप समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का भी गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की, जिनके नाम आपने ऊपर देखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया कि भारत में जो संविधान बने वो विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों की अच्छी चीजों का निचोड़ हो। तो इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर ने जोर दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माता में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इसी कारण से इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनका जो संविधान निर्माण में योगदान था उसी के कारण उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। तो इसको स्वीकृति मिली 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और हमारा संविधान समय के अनुरूप परिवर्तित होता रहा और एक अच्छे संविधान की सारी विशेषताएं हमारे संविधान में मौजूद हैं। तो इसमें इतना ज्यादा मेहनत किया गया, विश्व के अलग अलग देशों के संविधान का अच्छी चीजों को शामिल किया गया और देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया, नियुक्ति की गई। इसलिए संविधान इतना अच्छा बना कि इसमें हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता, जितनी भी विशेषता है वो हमारे संविधान में मौजूद हैं। तो 8वीं कक्षा में आप संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र घोषित कर लिया गया, जिसका अपना
नियम कानून है ऐसा राष्ट्र। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र कब हुआ? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो वो हो गया गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारे झारखंड के भी कुछ विभूति थे जिन्होंने संविधान सभा में योगदान किया था। संविधान सभा में झारखंड के विभूति एक थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे कहाँ के निवासी थे? खूंटी जिले के टकरा गांव के। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी थे। उनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, और वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। वे एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी तो थे ही, साथ में एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था और उसके अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो संविधान के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से संविधान सभा में उठाया। तो 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया और उन्हें प्यार से मारांगोम के मतलब प्रसिद्ध नेता कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने किस पार्टी का गठन किया था? झारखंड पार्टी का गठन किया था। अब ये हैं बाबू रामनारायण सिंह। बाबू रामनारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। तो वे थे खूंटी के और ये थे तेतरिया चतरा जिले के। इन्होंने छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, और उनको क्या जाना जाता था? मारांगोम के नाम से। तो उनको यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। छोटा नागपुर केसरी की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबू रामनारायण सिंह को दी थी। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये कूद पड़े थे, और 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे, और वे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद भी बने थे। तो ये थे हमारे झारखंड के दो विभूति, जयपाल सिंह मुंडा और बाबू रामनारायण सिंह, जिन्होंने संविधान सभा में अपना भागीदारी दर्ज किया था। अब देखिए, ये जानने योग्य कुछ शब्द हैं, जैसे नियम, रूल, परंपरा, ट्रेडिशन, गणतंत्र, रिपब्लिक, सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, प्रस्तावना, प्रिम्बल और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको रिपीट करके आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।